चलो बेटा एक बार ध्यान दे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर, थोड़ा सा रिवाइज, ठीक है। और मैं कहूंगा कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा के बोलूं ना डन, तो तू कोई भी दुनिया की किताब उठा के देख। एक बच्चे ने मुझे सुबह डाउट भेजा था, मैं उसका डाउट भी यहां डिस्कस कर दूंगा। बेटा मैंने वो सवाल करा रखा है, तो इतना कंफ्यूज मैं बता दूंगा, वैसे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक दिन बुकलेट डिस्कस करूंगा सर, वो दिन शायद आज या कल में जब भी करूं, मैं बुकलेट के टॉप क्वेश्चंस उठाऊंगा। और एक दिन सोच रहा हूं बेटा रिहर्सल टेस्ट डिस्कस करूंगा, है ना। चलो पहले था रिवाइज कर लें। बेटा कल याद कर, हमने कल दो तरह की स्पीड पे चर्चा किया था, अगर बच्चों को याद हो तो। एक था √2 GL, एक था बेटा √4 GL, और एक था बेटा √5 GL, ठीक है। अभी रिवीजन चल रहा है सर 2 मिनट के लिए। बेटा √2 GL पर क्या होता था याद है, कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर वेलोसिटी भी 0 हो जाती थी, है ना, और टेंशन भी 0। बेटा √4 GL में क्या होता था, कि √4 GL में थीटा बराबर 180 डिग्री पर वेलोसिटी 0 होती थी, लेकिन थीटा लगभग लगभग 131 डिग्री, याद है ना, माइनस कुछ आया था टर्म, वहां पर लगभग टेंशन 0 हो जाता था। मतलब बेटा इसमें टेंशन पहले 0 हो जाता था, लेकिन वेलोसिटी बाद में 0 होती थी, ठीक है। अभी रिवीजन चल रहा है सर। √5 GL पर क्या होता था बेटा, आपको याद है कि √5 GL पर ये सर्कल कंप्लीट कर लेता था। और बच्चों को याद है कि इस कंडीशन में वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती थी, लेकिन टेंशन थीटा बराबर 180 डिग्री पर 0 हो जाता था, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। अब सुन बेटा, याद है इसमें वर्टिकल सर्कल में टॉप पर वेलोसिटी पूछा था मैंने, तो वेलोसिटी एट द टॉप कितना आया था, √GL, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अभी एक बार बात करेंगे बच्चों से। बेटा जो बच्चे नए भी हैं एक बार देख लो, क्योंकि इसके बिना एक होता है ना कंटेंट का फील, वो फील नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग आराम से देखना। बेटा याद है कल मैंने आपसे 2 जगहें पूछी थी, कि एक जगह बताओ जहां टेंशन 0 हो, और एक जगह बताओ जहां वेलोसिटी 0 हो। तो हमने बोला था cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2GL माइनस u² / 2GL। और ये कहां पे 0 होता था, cos⁵ मान लो, और ये होता था 2GL माइनस u²/3GL। देखो सर मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि मेरे बच्चों को सारी चीजें याद होनी चाहिए, है ना, तो सब कुछ याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा तो ये भी याद हो गया बेटा, ये वो पोजीशन था जहां पर वेलोसिटी 0 होती थी, और एक पोजीशन वो था जहां पर टेंशन 0 होता था, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा बेटा, उसके बाद मैंने एक बात बताया था कि कभी भी अगर वर्टिकल सर्कल की बात होती है, तो बेटा आपको अगर याद हो, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, तो वर्टिकल सर्कल में हमेशा 2 बातों का इस्तेमाल होता है ना। वर्टिकल सर्कल में बेटा हमेशा 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट फोर्स कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट। चूंकि बेटा ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल में केवल एक ही फोर्स वर्क करता था, तो हम लोग इसलिए यहां पर यह भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगेगा। जो बच्चा, देखो यही होता है सर, जो बच्चा अगर कोई आज जुड़ा होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि टीचर बोल क्या रहा है। उसको ये फील होगा कि हाँ ये सब सुना सुना है, सुना तो सबके टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है ना सर, जिसने पहले दिन से क्लास ली है, उसको ये सब रिलेट होगा। हाँ क्योंकि याद कर बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वहीं लगा सकते थे बच्चों जहां पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो। वर्टिकल सर्कल में 2 फोर्स लगते थे बेटे, एक टेंशन लगता था और एक ग्रेविटी लगती थी। टेंशन का वर्क हर जगह 0 होता था, लेकिन ग्रेविटी वर्क करती थी, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम लोग इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। और सिंपल भाषा में बोले बेटा, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसमें कोई बच्चा ऐसा है जिसकी पहली क्लास हो, कोई ऐसा बच्चा है
क्योंकि कुछ बच्चे तो बैच के बाद में क्लास, किसी की पहली क्लास है तो मुझे पहले बता दो, अगर किसी की आज पहली क्लास है, नहीं तो फिर मैं, क्योंकि मैं अपना पेस अलग रखूंगा सर। कोई नहीं ऐसा? चलो चलो, अब सुन बेटा, अब आज तेरी बारी, ठीक है, आज तुम्हारी बारी, और देखते हैं आप लोग कैसे कैसे सवाल करते हो और क्या क्या सवाल आता है। अच्छा बेटा एक बात बता, एक बात हम समझ चुके हैं कि नवीन सर, अब एकदम आराम से बैठ जाओ, आज थोड़ा सा दिन है सोचने का। बेटा किसी बच्चे ने बोला नवीन सर एक बात बताओ, हमें समझ आ गया कि अगर एक सर्कल है और यहां एक धागा है, तो बेटा अगर मैं चाहता हूं, पहले सभी बच्चे आ जाए, 2 मिनट सर, सब बच्चे पहले आ जाओ। बेटा ये एक दो बच्चों ने जो रियलमी रेडमी से लिखा है, प्लीज अपना नाम एक बार एडिट करो, मुझे एक बार नाम बताओ सर, क्योंकि मेरे ना, मैं इन बच्चों से कुछ पूछ ही नहीं पाता हूं यार, इनको क्या समझ आया क्या नहीं। बेटा एक बार आप लोग इसको एडिट कीजिए, मैं रीनेम का ऑप्शन दे रहा हूं, एक बार आप लोग अपना नाम जल्दी से सुधारो सर मोबाइल पे, बेटा जल्दी सुधारो एक बार, मुझे पता चले कौन बच्चा नया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, मैं पूछूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे जानना चाहिए ना कौन बच्चा है, तब तो उनसे बात करूंगा। बेटे ये रेडमी नाम से कौन है, ये इसको अपने नाम को एडिट करो। और ये सबसे नीचे रेडमी कौन है, वैभवी के नीचे, और कौन है इसमें बच्चा, और तो सबने नाम बदल लिया, भाव्या नाहिता मुस्कान। बेटा आप जल्दी से इसको एडिट करो, मैं 2 मिनट मौका दे रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट करूंगा आपको सर, क्योंकि फिर आप सीरियस बच्चे नहीं हो, आप ऐसे ही मजे ले रहे हो, तो आप रिमूव हो जाओ, कोई बात नहीं। ये आप रेडमी आप ढंग से करो सर, ढंग से एडिट करो बेटा, उसको जल्दी बताओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बेटा 2 मिनट रुको, नाम बदलने दो उनको। ईशिका, ठीक है ईशिका, वेरी गुड। जल्दी जिनका नाम रेडमी है प्लीज एडिट करो, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि बेटा अब हम सीरियस हो चुके हैं सर। देखो क्लास अब रिजल्ट के लिए सीरियस है, मैं बता रहा हूं, और जो मैंने पढ़ाया है ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग दी थी, आप रिकॉर्डिंग पढ़ के देखो बेटे। आप लोग 2 मिनट वेट करना बेटा, जल्दी से नाम बदलो। अच्छा ईशिका बेटा एक बात बताओ, मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। बेटा ईशिका कल की क्लास लिए थे? ईशिका बोल बेटा, कल की क्लास लिए थे, बोल के बताओ। ईशिका बेटा जल्दी बोलिए, कल की क्लास लिया था बेटा? बोलो बोलो जल्दी बोलो यार तुम लोग। भाव्या आज बेटा कौन कौन इसमें न्यू स्टूडेंट है, जल्दी बताओ, क्योंकि फिर पढ़ाई आगे बढ़ानी है। हाँ ईशिका बोलो। यस सर। कल लिया था, ठीक है। भाव्या न्यू स्टूडेंट हो बेटा या कल भी लिया था? सर न्यू स्टूडेंट। तो बेटा कल वाली वीडियो देखी थी, शेयर कराया था मैडम से? अभी नहीं देखा? नो सर अभी तक नहीं देखा। ओहो अच्छा कोई बात नहीं। और ये बच्चा कौन है, रेडमी, अच्छा बेटा रेडमी से कौन था मैं जान लूं, चलो अभी हुई ना बात, चलो आओ, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ईशिका भाव्या बेटा कल वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो अगर रियल कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा तो वीडियो देखना, तब समझ में आएगा नवीन सर क्यों बोल रहे हैं, देखना, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत होगी, ठीक है। भाव्या कुछ बोल रहे हो क्या, बोलना बेटा, बोलो। नो सर ये बोल रही थी, ओके सर देख ठीक लूंगी है मैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि भाव्या बेटा मेरी पढ़ाई में ना कॉन्सेप्ट चलता है, कल ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, टीचर बोलते हैं याद करो, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने याद रटवाया नहीं था, मैंने हर कॉन्सेप्ट, मेरा बच्चा हर चीज बता सकता है, कहाँ वेलोसिटी 0 है, कहाँ ये 0 है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। भाव्या आप ध्यान देना बेटा, मेरा ये ओके सर। वीडियो, मैं एक बार खाली भाव्या को एक चीज बता दूं बेटा, कल अपना टॉपिक शुरू हुआ था वर्टिकल सर्कल, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता रहा हूं, जो नए हैं और जो सीरियस हैं, होता है ना तुम कहीं पढ़ रहे होगे आकाश एलन बड़े बड़े जगहों पे, एक बार उनकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई कंपेयर करना वहां के, क्योंकि सर मैं दिल्ली में टॉप बैच ले चुका हूं, तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ाता हूं, आपको बोल रहा हूं अगर चेक करना हो तो वर्टिकल सर्कल का पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 हुआ था, और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। बेटा ये दोनों वीडियोस नवीन फिजिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मिल जाएगा। भाव्या एक बात और ध्यान देना बेटा, इस चैनल पे ना ये सारे मिल जाएंगे, भाव्या लिख ले बेटा, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। भाव्या अगर पुराने वीडियोस के डेमो देखने हैं ना कि नवीन सर ने क्या पढ़ाया है, यस सर। कोई बात नहीं, फ्री में कुछ मिलेगा ही ना, कुछ लूंगा तो नहीं ना आपसे, तो आप मेरे को भाव्या इस पे मैसेज करके वीडियोस ले लो, ताकि एक चैप्टर तो अच्छा ओके करो, फिर सर। ना पढ़ना पढ़ना मजबूरी भाई अपनी ओके इच्छा सर। है। चलो भाव्या इसको मिटा रहा हूं बेटा, चलो इसी का देख बेटा, अब भगवान का नाम लेके और जबरदस्त काम करते हैं आज, मतलब होता है ना धुआं उड़ाने वाली बात, आ जाओ बेटा। एक रस्सी है
और रस्सी को हमें किसी ने बोला धक्का दो, तो हमारे बच्चों को पता है कि नवीन सर अगर इसको √2 GL से धक्का देंगे, और भाव्या क्लास के 15 मिनट के बाद बेटा वीडियो आ जाती है, तो आज पहले पढ़ो, आज मेरा लेवल देखो बेटा। अगर अब मेरे सवाल कराने के बाद, मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चों को बुकलेट कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? कारण सुन, जिस दिन मैं बुकलेट उठाऊंगा ना, तुम एक सवाल देख के ये नहीं बोल पाओगे ना सर ये तो नया था, बोलोगे सर सब करा रखा है, खाली तुम्हारा डर है कि तुम उसको पढ़ते ही घबरा जाते हो। वो मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो बेटा। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। एक पेंडुलम है, इसको अगर हम √2 GL से धक्का देंगे तो यहां तक जाएगा, वेलोसिटी भी 0, टेंशन भी 0। अगर इसको √2 GL से ज्यादा स्पीड से धक्का देंगे, √4 GL, तो यहां तक जाएगा, वेलोसिटी तो रहेगी लेकिन टेंशन 0। याद करो मैंने क्या बोला था, अगर यहां तक जाएगा तो मैंने आपको लिखाया था कि कहां वेलोसिटी 0 होगी, कहां टेंशन 0 होगा, तो मैंने बताया था यहां तक जाएगा और रस्सी ढीली पड़ जाएगी। अगर आप इसको √5 GL से धक्का दोगे, तो √5 GL से धक्का दोगे तो यहां तक आएगा। यहां पहुंचने के बाद भी बेटा, यहां पहुंचने के बाद भी बेटा इसमें वेलोसिटी तो रहेगी लेकिन टेंशन जस्ट 0 हो जाता है। तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी है तो थोड़ा सा आगे निकलेगा और ऐसे गिर जाएगा, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं आएगा, ऐसे गया और यहां गया, गिर गया, लेकिन सर्कल तो कंप्लीट हो गया ना। चलो अब एक काम करते हैं सर, अब मजे लेते हैं आज। मजे मतलब देखते हैं कि एग्जाम वाला क्या पूछेगा। सुनो यार, एग्जाम वाले ने बोला चल बच्चों को फंसाते हैं, उसने प्लानिंग करी आज बच्चों के मजे लेते हैं, आज तुम भी मजे लेना सर। उसने बोला कि दिस इज अ लेंथ L, दिस इज मास M, बट उसने बोला कि दिस इज अ रॉड। क्या बोला बेटा? दिस इज अ रॉड। अच्छा भाई साहब, उसने रस्सी हटा के क्या बोल दिया? रॉड। बोला ये रॉड है। अब पूछा फाइंड द U टू कंप्लीट द सर्कल। बेटा एक बात बता, इसको स्पीड देना है ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले। हर बच्चा जानता है कि नवीन सर सर्कल कंप्लीट तब करेगा जब इसको आप स्पीड कितनी दोगे? √5 GL। एक बात बता बेटा, √4 GL देने पे क्या होता था याद है? नवीन सर अगर आप इसको √4 GL देते थे ना, तो रस्सी जाती थी, यहां तक कहीं पहुंचती थी, लगभग 121 डिग्री यहां पहुंचती थी। यहां पर वेलोसिटी तो होता था सर, लेकिन यहां पहुंचते ही टेंशन 0 हो जाता था। और बेटा टेंशन 0 होने के कारण ये यहीं से नीचे गिर जाता था। तो √4 GL में क्या था कि वेलोसिटी तो इसको मिलती थी बेटा। अगर आप लोग को मेरी बात याद हो तो जवाब देना। √4 GL देने पे वेलोसिटी यहां 0 होती थी, बस चक्कर ये था कि बीच रस्ते में ही टेंशन 0 हो जाता था, रस्सी ढीली पड़ जाती थी और वहीं से गिर जाती थी। तो भैया यहां पर किसी ने बोला कि नवीन सर यहां रस्सी नहीं यहां रॉड है। तो अगर बेटा यहां पर रॉड है तो रॉड में तो टेंशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। और यार अगर टेंशन कहीं 0 हो ही नहीं सकता, फिर तो √4 GL भी मस्त है। क्या दिक्कत है? √4 GL से यहां तक आएगा, यहां आके वेलोसिटी 0 होगी, फिर इनर्शिया के चलते गिर जाएगा। देखो ऐसे जाएगा 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 जाएगा, वेलोसिटी 0 गिर जाएगा। मतलब रॉड के केस में टेंशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। और सर अगर टेंशन 0 नहीं होगा तो हो गया काम, फिर तो सर U को आप √4 GL कर लो। तो रॉड के केस में प्यारे बच्चों, कोई पूछेगा कि बताओ कितनी स्पीड दी जाए ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो हर बच्चा कहेगा सर नवीन सर रॉड के केस में आपको कितनी स्पीड देनी है? √4 GL। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है बेटा? √4 GL। ठीक है सर टेंशन ठीक है। 0 कैसे हो जाएगी? मैं भी कुछ पूछना है क्या? बोलो बोलो। सर टेंशन 0 कैसे हो जाएगी? कहां पे? सर अगर हम रस्सी लेते हैं तो भी फोर्स तो लगेगा ना थोड़ा। बेटा कल मैंने बताया था ना, भूल गए? इधर देखो, कल मैंने बताया था ना कि रस्सी की जब लेते हैं, अरे कल वाली वीडियो तो नहीं देखी मैंने। कल क्या बताया था? इस पोर्शन, बेटा रिवाइज नहीं किया ना, मैंने बताया था इस पोर्शन के नीचे कभी टेंशन 0 नहीं होता। बेटा बताना रस्सी में टेंशन 0 कब होता है? रस्सी को एक बार बताओ, इस हिस्से में टेंशन अंदर है और इधर mg है, mg का एक कंपोनेंट इसको कहां खींचता है? बाहर। तो अगर mg का एक कंपोनेंट रस्सी को बाहर खींचेगा तो रस्सी टाइट रहेगी ना बेटा। लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि जब ये रस्सी यहां से घूमती घूमती यहां पहुंच जाती है बेटा,
इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होता है याद है, भूल गए? मैंने बताया था कि टेंशन भी अंदर और mg का कंपोनेंट भी अंदर ही आ गया। मतलब इसके ऊपर जाते वक्त रस्सी को कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो इसके ऊपर रस्सी के जीरो होने का खतरा होता है। और कल मैंने पढ़ाया था बेटा, अगर कल आपने वीडियो रिवाइज नहीं किया तो दिक्कत आएगी। मैंने कल बताया था बेटा कि अगर आप √4 GL से धक्का, इसीलिए मैंने कल सबको बोला था कि रिवाइज करके आना। अगर आप √4 GL से धक्का देते थे तो कल याद करो, मैंने तुम लोग को डिराइव करवाया था कि √4 GL से धक्का देने पर, एक बार भाव्या तू भी देख बेटा, भाव्या देख बेटा, कल मैंने इन लोग को ये दो फॉर्मूले लिखवाए थे। ये Yes, फॉर्मूला sir. इनको मैंने समझाया था बेटा कि कहां पर टेंशन जीरो होता है, और ये बताया था बेटा कहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। कल मैंने इन बच्चों को ये बोला था कि अगर तुम स्पीड को √4 GL लेते हो, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा था बेटा बताना कहां पे टेंशन जीरो होगा, तो बच्चों ने इसमें पुट किया था cos phi = 2 GL - 4 GL/3। तो ये आया था बच्चों का -2/3। -2/3 का मतलब होता है बेटा लगभग लगभग 123 डिग्री के आसपास। 123 का मतलब बेटा इसके ऊपर, 123 का मतलब बेटा 90 के ऊपर कहीं टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा था वेलोसिटी कहां जीरो होगी, तो वेलोसिटी जीरो का मैंने फंडा बताया था बेटा 2 GL - 4 GL/2 GL। तो ये आया था बेटा -1, तो अल्फा आया था 180 डिग्री। तो मैंने कल यही बताया था कि जब आप किसी चीज को √4 GL से फेंकते हो तो वेलोसिटी जीरो कहां जाके होती है, 180 डिग्री पे वेलोसिटी जीरो होती है। माने वेलोसिटी को तो दिक्कत ही नहीं, वेलोसिटी तो वहां तक जा रही है, बस बीच रास्ते में 123 डिग्री पे ही टेंशन जीरो हो जाता है। तो वही चीज तो मैंने यहां बनाया ना बेटा, कि अगर आप इसको √4 GL देते और ये रस्सी होती, तो रस्सी होती तो क्या होता, यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती, लेकिन बीच रास्ते में ढीला पड़ जाता, और वैभवी अगर ये ढीला पड़ जाता तो वहीं से नीचे गिर जाता ना, तो सर्कल थोड़ी कंप्लीट होता। इसलिए कल मैंने बताया था कि सर्कल कंप्लीट होने के लिए √5 GL देना पड़ता था। लेकिन आज के सवाल में मैंने ये बोला कि पेपर वाले ने तुमसे मजे लेने के लिए क्या बोल दिया कि मैंने रस्सी की जगह एक रॉड लगा दिया बेटा, रॉड, टाइट रॉड। तो रॉड वर्ड सुनते ही हमने क्या समझ में आया कि सर रॉड है, तो रॉड तो रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी तो हमेशा टेंशन रहती है रिजिड बॉडी में। तो सर अगर हम रिजिड बॉडी है तो इसको अगर √4 GL भी दे दें तो वेलोसिटी तो यहां जीरो होती थी, तो वेलोसिटी की तो टेंशन पहले भी नहीं थी, बस पहले ये था कि बीच में रस्सी ढीली पड़ जाती थी। लेकिन सर अगर आपने बोला है रॉड है, तो रॉड है तो रॉड तो कभी ढीला पड़ेगा ही नहीं, मतलब रॉड में तो टेंशन जीरो होने का खतरा ही खत्म। तो इसलिए हम √4 GL देंगे तो भी सर्कल कंप्लीट कर लेगा। नहीं समझ में आया, जवाब दो मेरे को, क्लियर है, बोलो वैभवी, जवाब दे। हेलो, Yes, sir. Clear है. हाँ बेटा क्लियर रखो। देखो मेरी क्लास अगर आप रिवाइज नहीं कर, देखो सर मैंने बोला मैं रैंकर पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं, मैं वो टाइम पास नहीं कर रहा कि नीट पढ़ाते हैं ना लोग, रट लो 5 फॉर्मूले। मेरी क्लास रिवाइज करना है बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने भाव्या को पहले पूछा कि अगर भाव्या आज मेरी क्लास को आज की पढ़ाई जज करेगी तो भाव्या जज ही नहीं कर पाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा मास्टर बोल क्या रहा है। तुमको कल की वीडियो देखना बहुत जरूरी है बेटा, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों, अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, कल वाली थ्योरी कितने बच्चों को याद है, एक बार हैंड रेज कर दो, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। कितने लोगों को याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सबने नहीं उठाया हाथ यार। भाव्या तेरे, अच्छा भाव्या तो आज है, चलो। इशिका तूने नहीं रिवाइज किया बेटा? प्रत्युषा, रजनी बेटा आप लोगों ने नहीं किया? रजनी ने किया है, हाँ। प्रत्युषा देखो जिसने रिवाइज नहीं किया गलत है। इशिका बेटा ये मत कर, ये मत कर, नहीं तो फंस जाएगा, फिजिक्स फिर नहीं समझ में आएगी। चलो आज भर के लिए माफी है, देखो आ जाओ। तो चलो हैंड्स डाउन कर लो, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो बेटा फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं भाव्या को भी और इशिका को भी, बेटा आप इतना देख लो इशिका, इतने से आज काम चलाओ कि बेटा सर ने कल कुछ चीजें पढ़ाई थी, अब रटना ही पड़ेगा। सर ने बोला था ये वो एंगल है जहां टेंशन जीरो होता है, ये वो एंगल है जहां वेलोसिटी जीरो होता है, और नवीन सर ने पूरा कंडीशन समझाया था। बोल प्रत्युषा, बोलो, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हैंड डाउन कर ले बेटा। सुनो कल नवीन सर ने ये पढ़ाया था कि अगर √2 GL दोगे तो बच्चों को याद है √2 GL देने पे ऐसे यहां जाता था, और यहां पहुंचते ही वेलोसिटी भी जीरो और टेंशन भी जीरो। याद रख, √4 GL देने पे, अभी बताया √4 GL देने पे जा तो यहां तक सकता है क्योंकि वेलोसिटी यहां जीरो होगी, लेकिन बीच में ही रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो गिर जाएगा। लेकिन √5 GL दोगे तो वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं होती, मस्त घूम जाएगा। बस √5 GL देने पे 180 डिग्री पे टेंशन जीरो होगा, तो बेशक यहां पहुंच के टेंशन जीरो भी होगा कोई बात नहीं, फिर भी पीछे गिर जाएगा। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5 GL देना पड़ता है,
सर्कल कंप्लीट करने के लिए √4 GL क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि √4 GL दोगे तो वेलोसिटी तो उसके पास है, वेलोसिटी का उसको दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी तो उसकी 180 डिग्री पे 0 होगी। बीच रास्ते में रस्सी ढीली पड़ जाती है और रस्सी के चलते वो बेचारा वहीं से गिर जाता है। तो रॉड के केस में रस्सी के ढीले पड़ने का खतरा ही नहीं है, क्योंकि रॉड में कभी टेंशन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि रॉड है, रॉड इज अ रिजिड बॉडी। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बना और पेपर में लोग जो फॉर्मूला रट के जाएंगे उनका धुआं उड़ जाएगा पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन लेता हूं सर और शीट का, आइए बेटा एक क्वेश्चन सुनिएगा। किसी ने बोला कि नवीन सर एक सवाल है, एक स्मूथ प्लेन है, एक स्मूथ प्लेन है और ऐसा ऐसा कुछ है। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट, ठीक है सर, ऐसा कुछ है, ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात, बहुत मजा आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, बस ध्यान सुनना बेटा, एक मिनट, ठीक है। ये एक सर्कल है बेटा, ऐसा कहता है कि भैया यहां पर एक बॉडी है। तुम लोग कोई भावे समझ में आने लगेगा बेटा, थोड़ी देर में ऐसा करूंगा कि भेजे में घुसा दूंगा चीजें, चिंता ना करो बेटा। एक बॉडी है, किसी ने बोला कि नवीन सर मैंने इस बॉडी को u स्पीड से धक्का दिया। दे दो भाई, क्या दिक्कत है बेटा। यहां से कौन सा मोशन शुरू होता है? सर्कल। और किसी ने बोला नवीन सर इस सर्कल का रेडियस कितना है? r। तो यार बताओ बेटा, इस सवाल में कुछ नया थोड़ी है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना बेटा, ये सवाल तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब बताओ, कई बच्चे कहेंगे नवीन सर बताओ यहां पर ये स्पीड कितनी हो ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले। सवाल वही है, लेकिन इसमें नया क्या है बोल? कल तक रस्सी होती थी, इसमें रस्सी नहीं है। इसमें बेटा, इसमें कहीं भी रस्सी नहीं है। देख क्या गेम खेला पेपर वालों ने, बच्चा रट के गया रस्सी, उन्होंने क्या बोला, भैया रस्सी है ही नहीं, ये लो ये ऐसा गोला है, रस्सी है ही नहीं भाई। अब रस्सी नहीं है तो बच्चा तो चक्कर खा गया, यार रस्सी नहीं है तो कैसे करें। तो कोई बात नहीं ना, रस्सी की जगह कौन है ये सोचो ना। तो रस्सी की जगह यहां पे नॉर्मल है, सोचो यहां पर ये पहुंचा तो रस्सी की जगह नॉर्मल है, नीचे mg है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और यार ये तो कल वाला ही डायग्राम बना। कल वाले डायग्राम में कैसे करते थे याद है? पेंडुलम वाला बोल भाव्या, एक रस्सी में पेंडुलम लटकाते थे बेटा, इधर टी साक्षी बोलते थे, नीचे mg बोलते थे। जब ये यहां जाता था तो क्या बोलते थे? इधर t, इधर mg, इधर mg cos थीटा। तो जो डायग्राम यहां है बेटा भाव्या, वही डायग्राम यहां भी है। तो डायग्राम वही है, बस यहां टेंशन की जगह बेटा नॉर्मल आ गया है। तो यार ये तुम्हारे मजे ले रहा है। जब सब कुछ वही है तो फिर आंसर भी वही होगा। मतलब कोई पूछेगा ओए इस केस में बताओ क्या होगा, कोई पूछेगा ओए इस केस में बताओ क्या कंडीशन होगी, बोलना भैया सुन ज्यादा मजे ना ले, मेरे को पता है। दिस केस इज सिमिलर टू द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस कौन सा बेटा? रॉड वाला कि रोप वाला? रोप वाला। क्यों? क्योंकि देख बेटा, ये चीज यहां से चला ऐसे, जब तक ये इस पे टिका है नॉर्मल मिल रहा है, जहां पे नॉर्मल छूटा धड़ाम गिर जाएगा। पेंडुलम में जहां पे टेंशन छूटा धड़ाम गिर जाएगा। मतलब यहां भी हम वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? सर अगर आपका u √2gr है, तो कल पढ़ाया था √2gr का मतलब यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचते ही वेलोसिटी भी 0, नॉर्मल भी 0, कल पढ़ाया था। अगर आप u को √4gr दोगे तो √4gr दोगे सर, तो √4gr देने पे जा तो यहां तक सकता है, ये यहां तक, लेकिन बीच रास्ते में एक ऐसी जगह आएगी जहां पे नॉर्मल 0 हो जाएगा। नॉर्मल 0 होगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। मतलब यही तो फंडा है। और अगर आप √5gr दोगे तो √5gr दोगे तो यहां से चलेगा नॉर्मल, यहां पहुंच करके वेलोसिटी तो फिर भी रहेगी, यहां पहुंच के नॉर्मल 0 होगा। तो नॉर्मल 0 भी हुआ तो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ के गिरेगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। मतलब ये केस कल वाला ही केस है, ये केस कल वाला ही केस है। बच्चा इसको नया पढ़ता है, मतलब दिस केस इज सिमिलर टू द रोप, खत्म। सारे फॉर्मूले वही लगा देने, सारे केस वही लगा देने। तो मतलब ये भी सबको याद हो गया कि नवीन सर कल जो आपने पढ़ाया था ये भी वही केस है, बस यहां पर कल टेंशन होता था और यहां पर आज नॉर्मल है।
बस क्लियर है। अब देखो कई बच्चे कहेंगे नवीन सर नॉर्मल यहां 0 कैसे हो सकता है? एक बात बताओ बेटा, एक बात सोचो, ये गोला है, इस गोले में नीचे नॉर्मल क्यों लगता है? क्योंकि धरती इसको नीचे खींचती है, तो ये धरती को दबाता है, तो धरती पर एक्शन किया तो क्या मिलता है? रिएक्शन। जब बेटा बता रहा हूं, डाउट बता रहा हूं, रुक जा कशिश, बता रहा हूं बेटा, एक मिनट। यहां पर आए तो बोल बेटा कशिश, ये नॉर्मल है, ये mg है, ये mg cos थीटा, mg cos थीटा इसको कहां खींच रहा है? बाहर। तो बाहर का मतलब ये सरफेस को दबाएगा, तो एक्शन, तो बदले में क्या मिलेगा? रिएक्शन। लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकल गया, तो इसके ऊपर मान लो ये यहां पे है, तो यहां पे होने का मतलब बेटा नॉर्मल भी इधर ही है और mg का कंपोनेंट भी इधर ही है, मतलब कोई इसको बाहर की तरफ खींची, मतलब ये बाहर दबा ही नहीं रहा, तो रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये छोड़ के गिर जाएगा। तो सेम केस है, जो कल था वही केस है। अब बोलो क्या डाउट है? बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो कशिश, बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ बेटा। सर आपकी वीडियो अटक रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बेटा वीडियो सबको अटक रही है क्या? हेलो? नो सर। नहीं कशिश बेटा, तेरा वो हाँ ठीक है बेटा, तेरा वो इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, वो हो जाएगा ठीक। ठीक है, हो जाएगा कशिश, परेशान ना हो, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मिल जाएगी। कभी कभी बेटा अगर नेट का इशू रहेगा तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुनो भैया, हेलो, कितने केस पढ़ लिए बेटा? जो बच्चा लेट, देख मेरी क्लास में लेट मत आ, जहर के बराबर। अगर नीट निकालना है तो मेरी क्लास में आ, मेरी क्लास बाद में समझ में वो नहीं आएगा, फील यहां पर ले। बता भाई, 3 केस पढ़ लिए, रोप, रॉड और ये वाला केस। रोप वाला केस में टेंशन होता था, इस वाला केस में नॉर्मल होता है। रॉड वाले केस में टेंशन का कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए उसमें √4 GL से भी अपना काम चल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो, ये देखो, ये क्या है सर? बच्चे पूछेंगे ये क्या है सर? देखो, बच्चे पूछेंगे ये क्या है सर? मैं बोलूंगा बेटा ये वही सवाल है, इस ट्यूब के लेंथ को काउंट मत करो। एक काम करता हूं, इस ट्यूब के लेंथ को नेग्लिजिबल मानो। क्या मानो? इस ट्यूब के लेंथ को क्या मानो? नेग्लिजिबल। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, नीट वाले हमारे ऐसे ही तो मजे लेगा, हम उसके मजे ले लेंगे। उसने बोला यहां से आर है, और सेम क्वेश्चन, क्या किस स्पीड से धक्का दें ताकि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर कोई धागा लगा है? नहीं, धागा थोड़ी है, ये तो मैंने ऐसे ही रेडियस बनाया है। मतलब बेटा यहां धागा नहीं है, यहां कौन है जो इसको घुमाएगा? नॉर्मल। और नीचे की तरफ क्या होगा? mg। तो कई बच्चे बोलेंगे नवीन सर ये तो पिछला वाला केस हो गया, अभी आपने पढ़ाया था। कशिश सुनना बेटा, कई बच्चे बोलेंगे नवीन सर ये तो पिछला वाला केस हो गया, अभी तो पढ़ाया था नॉर्मल वाला। तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ, नॉर्मल वाले में क्या था सर? आपने पढ़ाया था कि √2 GL से धक्का दोगे तो यहां तक जाएगा, √4 GL से धक्का दोगे तो जा तो यहां तक सकता है, लेकिन बीच में ही नॉर्मल 0 होके गिर जाएगा, और √5 GL से दोगे तो हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बेटा ये तो वही केस है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सुन, ध्यान सुनना बेटा, बताना पिछले केस में क्या होता था। सुनना, तुम्हें कसम है सर, ध्यान सुनना, मस्ती मत करना, मैं थोड़ा सा इसको बना रहा हूं, सुनना बेटा। याद कर पिछले केस में जिसमें ऐसा था, अगर ध्यान देना बेटा, जिसमें ऐसा था, सब लोग बताओ, यहां पर अगर हम √4 GR देते थे तो यहां से चलता था, यहां जाकर के नॉर्मल 0 हो जाता था, जिस कारण धड़ाम से गिर जाता था। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तुम बोल रहे हो सेम केस है, चलो धक्का दो, √4 GR से धक्का दो, यहां आएगा, बॉडी ऊपर ऊपर थी, ये देखो बॉडी यहां थी, देखो यहां थी बॉडी, यहां थी, देख लो, बहुत बारीक डायग्राम है, ध्यान से देखो, बड़ा करता हूं। देखो सब लोग ध्यान से देखो, कोई मस्ती नहीं करेगा, सब लोग बोर्ड पे देखो। बॉडी यहां से चली थी, √4 GR से धक्का दिया, बॉडी यहां जाती थी, यहां पहुंच के नॉर्मल क्या हो जाता था? 0।
और नॉर्मल जीरो होने के कारण बॉडी यहां से आगे नहीं जा पाती थी और यहां से धड़ाम से गिर जाती थी। लेकिन चूंकि यहां इधर भी ट्यूब है, तो इधर भी ट्यूब होने से क्या होगा, क्या ये बॉडी गिर पाएगी कि इस सरफेस पे गिरेगी? सर वहां से गिरेगी तो इस पे आएगी, और इस पे आने का मतलब नॉर्मल जीरो हुआ कि फिर से नॉर्मल मिल गया? फिर से नॉर्मल मिल गया ना पागल। तो अगर फिर से इसको नॉर्मल मिल गया मतलब यहां कभी नॉर्मल जीरो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ऊपर वाले सरफेस के साथ आया, ये देखो पहले ऐसे चला, ये टा 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 देखो ऐसे चला, इसको पकड़ के चल रहा था, चला 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 चला, यहां नॉर्मल जीरो हुआ। नॉर्मल जीरो होते ही इसको गिर जाना था, लेकिन अंदर एक और ट्यूब है, तो ये इस पर से इस पे गिरा तो फिर से नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल मिल गया मतलब नॉर्मल जीरो तो होने का खतरा ही नहीं है। और तुमको पता है अगर नॉर्मल जीरो होने का खतरा नहीं है तो वेलोसिटी तो हमें पता है कि वैसे भी जीरो यहां नहीं होती है, वेलोसिटी तो यहां जाके जीरो होगी, मतलब ये आराम से पूरा सर्कल काट लेगा। मतलब इस डायग्राम में पूरा सर्कल अगर काटना है तो यू मिनिमम कितना जरूरी है? यू मिनिमम आपका √4 GR ही काफी है। यहां पर यू मिनिमम √4 GR से हो जाएगा, यहां बेटा आपको √5 GR देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो, कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ उठाना यार, देखो क्योंकि लाइफ का सवाल है यार, गेम नहीं खेल रहे हम लोग। सौरभ वेरी गुड, और पार्थ बताओ, रितम बताओ, रिया वेरी गुड, अनाहिता नहीं समझ में आया क्या भाई? सर आ गया। श्रवणी, प्रत्युषा, बेटा कोई डाउट है तो बोलो, रुक जाओ मैं सुनता हूं, रुको रुको, बोलो श्रवणी। सर बॉडी के मास का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बेटा मास का तो रोल ही नहीं था ना, याद कर। एक बात बता, सुनो, इस बच्चे ने पूछा सर बॉडी के मास का फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बता, बॉडी को ऑसिलेट कराने में जिम्मेवारी किसकी है? सर दो चीज की, अगर कहीं रास्ते में वेलोसिटी जीरो हो गई तो भी सर्कल नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो गई वापिस आ जाएगा। अगर कहीं रास्ते में नॉर्मल जीरो हो गया तो गिर जाएगा। तो मैंने यही किया, श्रवणी की पिछले केस में भी यही मास था और इस केस में भी यही मास है। और श्रवणी को एक बात बता दो बेटा, श्रवणी ध्यान दे, कल हमने जो दो फॉर्मूले बनाए थे कि कहां पर टेंशन जीरो होगा, कहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, क्या इसमें कहीं मास का जिक्र है? इसमें कहीं मास का जिक्र नहीं है। मतलब बॉडी का सर्कल कंप्लीट होगा, बॉडी का सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। ये क्योंकि फॉर्मूला कल मैंने बताया था, बस चक्कर ये था कि अगर नवीन सर आप ये इनर सर्कल नहीं रखते तो लफड़ा हो जाता। सर नवीन सर अगर ये आप अंदर वाली सर्कल नहीं रखते तो क्या होता, यहां नॉर्मल जीरो होता और बॉडी धड़ाम से गिर जाती। लेकिन अंदर में एक और सर्कल लगा देने से क्या हुआ, वहां से गिरी तो इस पे आ गई, इस पे आई तो नॉर्मल मिल गया। जब नॉर्मल मिल ही गया तो वेलोसिटी तो यहां जीरो होगा दोस्त, तो वेलोसिटी जीरो होने का खतरा तो पहले भी नहीं था, मजे से सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब क्लियर है श्रवणी? आगे बढ़ता हूं, चलो चलो। तो बेटा एक बार आप लोग मेरे को बताओ कि हमने कितने केस पढ़ लिए, जल्दी जल्दी बताओ एक बार। रोप, रॉड, नॉर्मल, सिंगल ट्यूब, डबल ट्यूब। लेकिन डबल ट्यूब में भी क्या था, नॉर्मल। बोलो। रोप के केस में यू आपको √5 GL देना पड़ता था। पता है 90% टीचर्स को रटवाते हैं। √5 GL क्यों देना पड़ता था, मैंने तुमको समझाया, क्योंकि √4 GL देने पे सर वो जा सकता था लेकिन बीच में रस्सी ढीली पड़ जाती थी। लेकिन रॉड के केस में वो ढीला पड़ने वाला लफड़ा खत्म है, इसलिए रॉड के केस में √4 GL आपकी वो मिनिमम स्पीड है जिससे वो सर्कल कंप्लीट कर लेता है। लेकिन रोप के केस में आपको √5 GL देना पड़ेगा। इस वाले केस में बताओ, नॉर्मल वाला केस सेम ऐसा था, बताया था मैंने, टेंशन नॉर्मल, मतलब इसमें भी आपका आंसर बेटा वही होगा, यू मिनिमम इज √5 GL। क्योंकि जैसे इसमें टेंशन जीरो होता था, इसमें नॉर्मल जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप डबल ट्यूब बोलोगे तो डबल ट्यूब में फिर से वही बात, नॉर्मल कहीं जीरो नहीं होगा, दिस इज √4 GL। आ गया? क्लियर है बेटा? मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा सर, नहीं आने का सवाल ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हुई ना बात। अब तुम नीट का कोई पेपर खोल के देख लेना। और कल मैंने एक चीज और सिखाया था, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको फिर यहां दुख होगा। कल 2 चीज सिखाई थी। बोल क्या सिखाया था? कि कभी भी अगर कोई वर्टिकल का सवाल आ जाए तो उसमें तेरे को क्या क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स मेथड। ये 2 चीज ध्यान रखनी है। कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, मैं नीट वाले के दिमाग से सोच रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा, मैं नीट वाला क्या क्या सोच सकता है, उसको बच्चों को फंसाना है ना। उसने बोला जी एक काम करो जी, यहां एक ब्लॉक रख दो, और बोला जी ब्लॉक को किस स्पीड से धक्का दें ताकि ये यहां से होता होता यहां तक आ जाए। मतलब क्वेश्चन पूछा है फाइंड यू सो दैट ब्लॉक डू नॉट फॉल्स इन बिटवीन। मैं तो ऐसे ही सवालों से खेलना पसंद करता हूं सर, क्योंकि देखो जब तुमको मेरा काम क्या है, कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ भाई, लेकिन उसके लिए तुमको घर पे काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आएगा कि पूछ लेना भाई, तू क्या पूछेगा पूछ ले। अब मैंने तेरे को कल की क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था बेटा, वर्क और वो 2 बातें याद रखना। अब एक बात बताओ, किसी ने इसको यू से धक्का दे दिया, धक्का दिया तो ये चल पड़ा, चला। मान लो बेटा ऐसे ही किसी एंगल थीटा पे पहुंच गया, कोई बात, पहुंच गया भाई, खुशी है मुझे तेरे लिए, तू थीटा पहुंच गया, भगवान करे तू और आगे बढ़े। जैसे ही ये थीटा पे पहुंचा तो मैं तुमसे कुछ चंद बातें पूछूंगा, और मुझे पता है मेरे कल वाले बच्चे जरूर इस सवाल को फोड़ देंगे जो कल आए थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा यहां पर इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर ये पूछूं बेटा यहां पर इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है, तो कल पढ़ाया था नवीन सर ने, क्या पढ़ाया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। बेटा यहां g माइनस में होगा कि प्लस में होगा, प्लस में होगा। और भावना कल की बेटा वो देखना कल का तुम वीडियो, उसमें मैंने ये बताया था कि क्यों आएगा ये। बाकी इन बच्चों को पता है, ओए कौन से थ्योरम से किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वीडियो देखी होगी तुमने। चलो बोलो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g। बेटा ये यहां से यहां आने का मतलब यहां एक परपेंडिकुलर डाल लो। कितना नीचे आया बेटा बताना सर, तो सर दिस इज द हाइट। मुझे पता है मेरे बच्चे समझदार है, ये कैसे निकलेगा, बोलो बोलो बोलो। ये L, इसको L लिख देता हूं, चलो R ही लिख देता हूं, छोड़ो R। बेटा ये R, हेल्प करना, देखो सर कोई सोना मत प्लीज, ये R है तो बोलो भाई ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये छुटकू वाला कितना होगा, R cos थीटा, पूरा R, ये R cos थीटा, तो ये भाई साहब कितने बचे, R माइनस R cos थीटा। बेटा देख, जो बच्चा देख, कभी कभी नेट होता है सबका ऊपर नीचे, अगर तेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, देखो सर मैं ऐसा टीचर हूं ना, जितने बच्चों ने मेरे को रिप्लाई, कल भी फोन मैसेज किया मैंने, सबका रिप्लाई दिया। कभी बिजी रहता हूं, मेरी 10-10 घंटे क्लास चलती है, जवाब तेरे को जरूर मिला। कल एक लड़की को मैंने रात में कॉल करके समझाया। तो अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है, आप वीडियो देख लेना, डाउट होगा, मैं बैठा हूं, परेशान मत हो किसी चीज को लेके। बता बेटा, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर प्लस 2g r 1 माइनस cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहीं पर भी वेलोसिटी पूछूं तो मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से बोल दोगे सर दिस इज इक्वल टू दिस, मेरे ख्याल से आप बोल दोगे। यहां तक मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। ये कल जो बच्चे आए थे उनको ये चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल सेट होगा, हाँ सर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि सर कितनी स्पीड से धक्का दे कि यहां से यहां तक आ जाए, बीच में गिरना नहीं चाहिए। तो नवीन सर ने बोला था 2 ही तरीके हैं भैया, 2 ही तरीके हैं भैया, एक एनर्जी मेथड, एक फोर्स मेथड। ये एनर्जी थी, एक बार फोर्स लगा लो। आओ फोर्स लगाते हैं, बोलो कैसे लगेगा फोर्स, बोलो जवाब दो, जवाब तो तुम दोगे नहीं। सर ये लगेगा, यहां आ जाओ, यहां N, ये mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये mg cos, ये mg sin। फोर्स मेथड यही तो कहता है, फोर्स लिखो, लिख दिया भाई। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि एक सर्कुलर मोशन है, हाँ सर्कुलर मोशन में क्या सिखाया था कल, बोलो। कल मैंने सर्कुलर मोशन में गला फाड़ फाड़ के बताया था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है कल की वीडियो में, कोई बंदा हमेशा ऐसे खींचना चाहिए तभी सर्कल बनेगा, अगर ढीला छोड़ दिए तो सीधा निकल जाएगा। तो बोल भाई, यहां पर देखता हूं, हैंड रेज कराता हूं, बोलो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, N माइनस mg cos थीटा है, या फिर mg cos
थीटा माइनस एन है। कल ये भी बताया था मैंने इतनी बारीकियां बताई है ना सर, तुम कहीं भी किसी टीचर से पढ़ के देख लो, इतना तुमको बता दे, नाम बदल देना। बोलो, चलो हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। कितने लोग बोलते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाई आर। और कितने लोग बोलते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ कितने लोग? 1 के साथ, शाबाश। जो कल आया था ये कमाल कर रहे हो सर, वेरी गुड। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जिसमें नेट फोर्स सेंटर की तरफ हो। यहां तो आप ये बोल रहे हो कि n बड़ा है, मतलब mg cos थीटा छोटा, मतलब नेट फोर्स तो बाहर आ गया सर, गलत। ये सही है, क्योंकि इसमें आपने बोला है mg cos थीटा बड़ा है, n छोटा है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। दिस इज गुड। अगर ये गुड है तो बताओ बेटा यहां से n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल क्लियर है सबको सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा v की वैल्यू क्या होगी, आप समझदार बच्चे हो, आप तुरंत बोलोगे सर जी m बाई आर, और यहां पर v स्क्वायर हमने निकाला था, स्क्वायर लगा दो तो कितना आएगा बेटा? बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। तो बोल बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा? n इज इक्वल टू mg, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो यार, थोड़ी सी हेल्प कर दो, एलसीएम ले रहा हूं, mgr cos थीटा माइनस mu स्क्वायर माइनस 2mgr प्लस 2mgr cos थीटा डिवाइडेड बाई r। ये किसको समझ नहीं आएगा? ये सबको समझ आएगा। एक बात बताओ बेटा, इसमें अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं दोस्त, तो n की वैल्यू आई 3mgr cos थीटा माइनस mu स्क्वायर माइनस 2mgr बाई आर। बेटा ये हमने क्या निकाला? नॉर्मल। अच्छा एक बात बता, जो बच्चा दिल से सुन रहा है सोच, क्या कल वाले केस से नया काम कर रहा हूं? नहीं, कल वाले में भी क्या किया था? वेलोसिटी किसी पॉइंट पे निकाला था और टेंशन किसी पॉइंट पे निकाला था। यहां टेंशन है ही नहीं, तो यहां क्या किया? यहां वेलोसिटी किसी पॉइंट पे निकाला और नॉर्मल किसी पॉइंट पर निकाला। ठीक है, अब ये कहता है कि बीच में गिरना नहीं चाहिए, तो नहीं गिरना चाहिए। बता बेटा, डू नॉट स्लिप, स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप नहीं होने का मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के लगभग बराबर हो सकती है। इस पूरे कंडीशन को आप इसमें पुट कर दो। आप कैसे पुट करोगे बेटा? 3mg मैं यहां पुट करता हूं, ये बहुत लिखना पड़ जाएगा बेटा। नहीं गिरने की शर्त क्या होती है? सर कैसी बात करते हो, कल पढ़ा था ना ऑसिलेशन में, ना गिरे इसकी शर्त क्या है? सर जा रहा है कहीं टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो खत्म। सबको पता है कि इस केस में वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। देखो तो, वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगा। चेक करो, चेक करो, वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? ये कैसा टर्म है? पॉजिटिव। ये कैसा टर्म है? पॉजिटिव। cos थीटा हमेशा 1 से छोटा है, ये भी कैसा टर्म है? पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी तो कभी 0 होने का खतरा ही नहीं है बेटा। ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से चला और यहां आके रुक गया, ये होगा ही नहीं। धक्का दिया तो आ ही जाएगा। बस यहां पर खतरा किससे है कि बीच में ये नॉर्मल 0 मत हो जाए। अगर नॉर्मल 0 हुआ, इसका मतलब इसका कांटेक्ट छूट गया, और छूटने का मतलब पलट जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे सर डू नॉट स्लिप की कंडीशन है नॉर्मल निकाल लो, और नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खत्म। कल पेंडुलम वाले सवाल में क्या टेंशन था कि पेंडुलम वाले सवाल में वेलोसिटी भी 0 होने का खतरा था और टेंशन भी 0 होने का खतरा था। इसलिए कल हमें 2-3 केस दिमाग फोड़ना पड़ा। इस सवाल में क्या है बेटा? वेलोसिटी कभी 0 होगा ही नहीं, धक्का दे दो आराम से आएगा। बस खतरा एक बात का है कि नवीन सर बीच में कहीं नॉर्मल 0 ना हो। और आपने महसूस किया होगा, बोलो अगर इसको हम बहुत तेजी में धक्का दे दें ऐसे, तो क्या होगा? ऐसे जाएगा और टप बाहर। धीरे से धक्का दो, आ जाएगा। बस यही कहानी है, यही कहानी है। बोलो कितने लोगों को ये पल्ले पड़ गया? सर कंडीशन समझ में आ गई क्या? ये सेम वैसा ही कंडीशन है, बिल्कुल वैसा ही है। यहां टेंशन की जगह कौन आ गया? नॉर्मल। यहां वेलोसिटी की टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहां वेलोसिटी कभी 0 होगा ही नहीं। यहां केवल किसकी टेंशन लो? नॉर्मल की। बताओ भैया, किसी कोई डाउट?
भाभी आज समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी? सर आ रहा है। हाँ बेटा रुक जा भाभी, बता बेटा दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है? नो सर समझ आ रहा है सब। चलो ठीक है बेटा, कल वाली वीडियो एक बार देख लेना, भयंकर समझ आ जाएगा, टेंशन ना ले। ओके सर। हाँ चलो, क्योंकि मेरी क्लास अगर मिस हो गई ना तो भैया दिक्कत है, क्योंकि मैं लॉजिक्स पे चलता हूं, अगर मैं भी खाली फॉर्मूला पे चलता तो फिर तो सब चल जाता है भाई। चलिए, अच्छा एक सवाल और पूछूं, इस सवाल में तुम मतलब जोश से भर जाओगे सर, और ये पता है ये सवाल दिखाता हूं सर, आ जाओ, मतलब तुम पागल हो जाओगे, दिखाता हूं सवाल, आ जाओ। आ जाओ। एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा लेकर के ना, सब लोग एकदम रेडी रहना। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, बनाने दो भैया थोड़ा सा। बेटा एक काम करता हूं ना, ऐसा एक ट्रैक बना लेता हूं, ठीक है, देख एक ट्रैक, और यहां पर ना ऐसा कुछ है कि यहां से पार्टिकल ऐसे आएगा, यहां से पार्टिकल ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसे आने के बाद ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सर्कल काफी बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, ऐसा कुछ। 2 मिनट रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा बनाने दो, 2 मिनट का मुझे टाइम दो, बस 2 मिनट का टाइम दे दो, बस गिन के 2 मिनट दो, मैं बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा ढंग का बनेगा, तुम्हें समझ आएगा ना बेटा। शाबाश, बढ़िया बन गया भाई साहब। ये यहां से एक चीज को आपको धक्का देना है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है भाई साहब? इसका रेडियस कितना है बेटा? आर। तो इसके लेवल से, साक्षी ध्यान देना बेटा, इसके लेवल से इसकी हाइट क्या है? एच, ठीक है बेटा। कौन बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार नाम बताना मेरे को, मैं उसकी हेल्प करूंगा। कौन बच्चा था, एक बार बोल दो, कौन था? अरे बोल, कौन था भैया? ये कोई बोलेगा ही नहीं, कोई डिस्कनेक्ट हुए थे तो बता दो। सर कशिश थी, वो चली गई। अच्छा अच्छा, तो फिर ये 21, अच्छा कोई बात नहीं, कशिश थी, ठीक है, कोई नहीं, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक। बेटा आप लोग सुनो, अभी 21 थे यार, कोई एक और आया है, बता नहीं रहा कौन है ये, इसको पकड़ते रहूंगा। अरे कौन है, बोल ही मतलब, चलो आओ देखो, क्वेश्चन क्या, सुनो क्वेश्चन ये है कि भैया बताओ मैं ये हाइट कितनी रखूं ताकि यहां से इसको छोड़ूं तो ये आए 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 ये सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब फाइंड एच सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल। पता है मेरी पूरी कोशिश है ना, मेरी मतलब तो मेरी दिली की कोशिश क्या है, मेरी कोशिश है कि इसको मैं ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह करूं। मैं भी चाहूं तो 100 बच्चों का बैच बना सकता हूं, लेकिन मेरे को नहीं बना, ऑफलाइन वाली फील आनी चाहिए, इसीलिए मैं इतना मर रहा हूं सर, ताकि एक एक बच्चे से बात हो, ये हो। बताओ एच कैसे निकालोगे? अब मैं बताऊं सर कैसे निकलेगा, सुन मेरी बात भैया, देखो बहुत हमें पता है, और जल्दी जवाब दे, बोल क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है? नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर नहीं है तो तुझे इतना भेजे में होना चाहिए कि सर अगर बॉल यहां पहुंचा तो यहां पहुंचने पर उसकी स्पीड इस तरफ √5 GR होनी चाहिए, तभी होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता तो हम बोलते कि सर यहां पहुंचने पर अगर उसकी स्पीड √4 GR भी है तो भी घूम जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है, एक नॉर्मल सर्कल है, तो इसकी स्पीड यहां पर √5 GR होनी चाहिए। अब ये हाइट r है बेटा, ये तो कोई मूर्ख भी देख लेगा, और मान लो कि ये हाइट h है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो बच्चा बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी mgr+h है, और मैं जानता हूं ये कौन कनेक्ट हुआ बेटा, ये कौन बच्चा है, नाम बताना। देख नहीं बताया, मैं डिस्कनेक्ट मारूंगा।
हेलो, ये कौन है बताओ बेटा एक बार। सर हाइट 2R होगी ना सर? हाँ बेटे, हाँ 2R लिख रहा हूँ एक बार। ये कौन बच्चा है भैया? थोड़ा नाम बदल के बताओ, मैं बता रहा हूँ, मैं हटा दूंगा, मैं बहुत सीरियस हूं, मत करो, मैं फिर बता रहा हूँ। हाइट कितनी होगी बेटा? सही बोला उस बच्चे ने, हाइट होगी 2R+H। कितनी होगी बोलो? 2R+H। अब बता बेटा, हमें पता है कि अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो यहां उसकी स्पीड, बताता हूं पार्थ, यहां उसकी स्पीड √5 होनी चाहिए। मतलब यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², मतलब यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 mgr/2 होनी चाहिए। तो ठीक है ना भैया, तुमको पता है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी इतना चाहता हूं, मतलब मैं बोलूंगा ठीक है भैया मैं इतना चाहता हूं, तो स्टेटमेंट यही है कि दिस मच पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू गेट दिस मच काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही करेंगे बेटा आपका आंसर आएगा mg2r प्लस mgh बराबर 5 mgr/2। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो इसको उधर भगा दो बेटा, एम से एम सारे ही कट जाएंगे शायद, एम 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 ये भी कटेगा, जी जी जी, क्या बचेगा बोलो? H इज इक्वल टू 5R/2 माइनस 2R। कितना आएगा बोलो? R/2। हाइट कितनी होनी चाहिए बोलो? R/2 होनी चाहिए। खत्म। क्या गेम था बताओ, इसमें क्या मुश्किल था? बताओ इसमें क्या मुश्किल था? बताओ इसमें क्या मुश्किल था? ये मैं 1-2 लोगों को पहले डिस्कनेक्ट कर दूं, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो खुद आएंगे। भैया मैं हटा रहा हूं, तुमको बुरा लगे अच्छा लगे तुम जाओ। चलिए, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे नहीं बेटा तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि जैसे जैसे बैच होगा मैं सीरियस होता जाऊंगा, आप ध्यान देना, क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। कशिश तुम बेटा कनेक्ट हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं, चलो, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं ना सर, क्योंकि देखो बेटा मैं रिजल्ट के लिए पागल हूं। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो यहां पे √5gr होना चाहिए स्पीड। तो अगर स्पीड √5gr चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी इतनी चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से मेरे दोस्त? तो पोटेंशियल ही तो कन्वर्ट होगा। तो इसको मैंने मान लो h हाइट पे रखा, तो पोटेंशियल कितनी थी? mg2r। अरे ये 2r हो गया ना, mg2r+h। तो मैं चाहता हूं कि ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो ताकि जब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो तो मुझे इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। तो कहानी सिंपल है, सॉल्व किया आंसर आ गया। बेटा बताओ कितने लोग समझ में आया? जल्दी हैंड रेज करो, कितने लोग समझ में आ गया? हाँ, हैंड रेज करने में आलस मत करो बेटा, अगर आलस किए तो जान लो कि तुम्हारा उद्धार है फिर। चलो वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्लास को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। क्लास अगर ठंडी पड़ गई ना सर तो फिर तो उद्धार है। मिटा रहा हूं। तो आप मेरे ख्याल से जो मेरे बच्चे हैं वो इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, अ सिंपल पेंडुलम, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अ सिंपल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, फिर मैं ऑप्शन पे हैंड रेज करूंगा। बेटा अभी सब लोग हैंड्स डाउन कर लो। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, कोई बात नहीं। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, कहता है when it passes through the mean position, when it passes mean position, जब वो mean position को पास करता है तो टेंशन is 3 times the weight। क्या कहता है उस वक्त जो टेंशन है वो कितना है दोस्त? 3 times the weight। फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कल जो बच्चे मेरी क्लास में आए थे वो तुरंत बोलेंगे हाँ सर कल आपने ऐसा पढ़ाया था। चलो सर 4 ऑप्शन देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं है। आपको दे रहा हूं टाइम 2 मिनट का, जल्दी 2 मिनट में आप मेरे को बताओ, फिर मैं ऑप्शन के लिए हैंड रेज कराऊंगा। चलो भाभी सब लोग लगो बेटा, सब लोग लगो। अब समझ में आ रहा है मैं क्यों इतने चिल्ला रहा था बैच फाइनल करो बैच फाइनल करो? बैच फाइनल करोगे तब मैं तुमसे ऐसे पढ़ा पाऊंगा। बैच में कोई नया बच्चा बार बार आ रहा है,
पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कशिश का मैसेज है, देखो मैं ना एक एक बच्चे को कॉल करता हूं। अब इस बच्चे का मैसेज आया, मैं कॉल करूंगा, मैं क्योंकि कॉल करके बच्चे को जल्दी बताओ अब शुरू करें। तो चलो एक बेंच में शुरू इतने करते बच्चे हैं, आ होते जाओ हैं? एक्सक्यूज मी शुरू, सर। बताओ। ऑप्शन नंबर ए, कितने लोग? अरे कुछ लोगों का हैंड्स नीचे कर लो, बेइज्जती हो जाएगी, हो सकता है जवाब कुछ और हो। पार्थ, गैलेक्सी भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, दो बच्चे हो, टिक लगा रहा हूं, दो बच्चे। चलो ऑप्शन नंबर बी। भावे रुक जा बेटा, हाँ बोल भावे, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो, बोल बेटे। सर एक बैच में इतने ही स्टूडेंट? हाँ बेटा, मैं इतने ही रखता हूं, वैसे तो बच्चे 60 के करीब हुए थे, छांटते 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 इतने पे आऊं मैं, और मेरा टारगेट है 25 बच्चे, इससे ऊपर नहीं। समझ गए भावे? ओके सर। नहीं तो बेटा फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना, फिर तो वही बात हो गई, नहीं समझ गए, कि भीड़ पढ़ाओ। ठीक यस है ना? सर। देख बेटा एक बात बताओ, 25 मैक्सिमम 25 से 30 के बीच वेरी कर सकता अगर एक आधा बढ़िया बच्चा आ गया तो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो मजा है ना बेटा फिर वो नहीं आएगा। फिर सोच, अगर मान ले 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें कौन कोई कमेंट करेगा, कोई मजे लेगा, कोई सीटी मारेगा, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। ये मुझे नीचे बोलो, बी के साथ कितने लोग? पार्थ तू सबके साथ है क्या भाई? है? अरे बी, अच्छा सी के साथ कितने लोग? अजीब, सी के साथ नंदिनी है, वेरी गुड। अच्छा मुस्कान है, और अरे बोल, डी के साथ कितने लोग? अरे डी के साथ कितने लोग? भाई कैसी जनता है, किसी के साथ नहीं है, सारे धोखे, किसी के साथ नहीं हो बे, हद, गजब भाई। भैया क्या हो गया, तुम लोग पागल हो गए? हे भगवान, चलो मैं बताता हूं, आ जाओ, आजा। पार्थ क्या कहता है बेटा कि जब वो मीन पोजीशन से पास होता है तो टेंशन जो है वो कितना है बेटा, बताना एक बार। जब वो मीन पोजीशन से पास होता है तो टेंशन इज 3 टाइम्स द वेट। ठीक है, मान लो मैंने उसको यहां पर थीटा एंगल पर ले गया, और थीटा एंगल पर ले जाकर के मैंने उसको छोड़ दिया, मान लो, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दिया। बता बेटा, अगर मैंने उसको थीटा एंगल पे छोड़ा है, तो आप लोग मेरे को जल्दी से बताओ कि जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो टेंशन कितना होगा। तो सबको पता है कि सर यहां पे टी, नीचे mg, और ये सर्कुलर पाथ है, तो हम बोलेंगे टी माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। सबको पता है, सबको पता है। एक मिनट रुक जाना, हेलो, कौन कौन? हाँ बेटा 2 मिनट क्लास में, बेटा अभी क्लास के बाद, ठीक है, आधे घंटा रुक जाओ बस, ठीक है। अरे यहाँ देखो, हाँ जी चलो, तो टेंशन एट मीन पोजीशन ही होगा ना, टी माइनस एमजी। भावे ध्यान दे, कल मैंने इनको पढ़ाया था कि एमजी माइनस टी नहीं लिखना, जहर है वो। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, एम जी प्लस एम बाई आर, और वी स्क्वायर लिखना तुम लोगों को कल से सिखा रहा हूं। मान ले बेटा मैंने इसको थीटा एंगल से छोड़ा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g, नीचे आ रहा है तो g प्लस में होगा, आर माइनस आर कोस थीटा। कल से पढ़ा रहा हूं सर, कल से यही चीज पढ़ा रहा हूं बेटा। बोल, u दिया नहीं है तो u जीरो, कहां लिखा है कि हमने किस स्पीड से धक्का दिया, u जीरो। तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 2gr1 माइनस कोस थीटा। अरे यही तो कह रहा है ना बच्चा कि कैसे बच्चे बताओ, व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन, मतलब हमने एक पेंडुलम को खींचा और छोड़ा, तो पूछा है बताओ कितना खींच के छोड़ा कि जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है तब टेंशन 3 टाइम्स द वेट है। तो मान लो हमने थीटा खींच के छोड़ा, कोई बात नहीं, तो छोड़ा तो छोड़ा, अब जब यहां पहुंचेगा मीन पोजीशन पे तो ऐसे जा रहा होगा, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और मैंने कल तुमको बोला था सोचने के दो ही तरीके, एक फोर्स एक एनर्जी, तीसरा हो ही नहीं सकता, कोई दुनिया का टीचर नहीं पढ़ा सकता, लिख दिया।
वी स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया क्योंकि यू का कहीं जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। अब बोलता है कि सर दिस इज द इक्वेशन फॉर मीन पोजीशन। हमने ये इक्वेशन कहां के लिखा है? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे टेंशन को आप 3 mg भी तो लिख सकते हो। 3 mg माइनस mg बराबर m बाई आर 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। r से r 2 mg बराबर 2 mg 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब थीटा हमारा। क्वेश्चन सॉल्व। देख लो बताओ क्या नहीं समझ में है। और भाभी बेटा पूरा सिस्टम है, ऐप में जब ऐड हो जाओगे तो तुमको पूरी वर्कबुक मिलेगी। वर्कबुक के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, अच्छे सवालों के, सारे नहीं। रिहर्सल टेस्ट भी है, रिहर्सल टेस्ट में थोड़े हाई लेवल है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जब थ्योरी पढ़ा दूंगा ना, तुमको डाउट होगा ही नहीं, तुम डिस्कशन क्या करोगे। पहले इसको देख लो एक बार। सबको क्लियर? एक बार जल्दी से हाथ उठाओ, हाँ बोलो, फिर आगे बढ़े। सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। मैं रुको, मैं पूछता हूँ, किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? चलो बढ़िया, सब लोग हाथ उठाओ, वेरी गुड। रिया, साक्षी, फिर से बताना। क्या बताना बेटा? टेंशन के बाद देखो मैं बताता हूँ, सुनो। साक्षी यहाँ देख बेटा, यार यहाँ पर कहता है एक सिंपल पेंडुलम है जो वर्टिकल प्लेन, मतलब ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे घूम रहे, तो यही तो वर्टिकल सर्कल है। कहता है कि भैया हमने उसको बताओ कितने एंगल से छोड़ा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, ताकि जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा है ना तो उसका टेंशन 3 टाइम्स द वेट है। तो यार मैंने कुछ नहीं सोचा यार, मैं बताऊं मैंने कैसे सोचा इस सवाल को। मुझे यहां टेंशन दिखा, मैंने टेंशन देखते ही मेरे दिमाग ने कहा भैया नवीन सुन मेरी बात, ये सवाल फोर्स मेथड से ही होगा क्योंकि यहां टेंशन लिखा है। मैं समझ गया कि सवाल फोर्स से होगा, मैं तुरंत आया सवाल के यहां। मैंने मान लिया कि इसको थीटा से छोड़ा, कोई बात नहीं, छोड़ा मतलब यहां पर u 0 है क्योंकि यहां पर धक्का कोई स्पीड नहीं दी है। फिर मैं मीन पोजीशन पे आया तो मैंने फोर्स लगाया। फोर्स में पता है सबको T होता है, mg होता है, और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल होगा, लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल सबको पढ़ा रखा हूं, T माइनस, ये सबको आता है सर, ये सबको आता है सर, इसमें मत कहना, कल बहुत समझाया था मैंने। फिर मैंने कुछ ना किया बेटा, T को ये लिख दिया। अब बता बेटा यहां से अगर किसी चीज को 0 स्पीड से छोड़ोगे तो यहां उसकी स्पीड कितनी होगी? तो कल से पढ़ा रहा हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh। h कितना होगा कल पढ़ाया था, अब ये मत कह देना नहीं पढ़ाया था, पाप लगेगा तुमको। लिख दिया मैंने, लिखा तो मैंने बोला टेंशन इज 3 mg, लिख दिया ये mg, सॉल्व किया अपने आप थीटा 90। किया क्या मैंने इसमें? बस मुझे ये पता चल गया कि फोर्स मेथड है, मुझे सपना नहीं है, मैं होशियार हूं इसलिए मुझे नहीं पता चला, मैंने देखा टेंशन है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट पता है कि वर्टिकल सर्कल में तुम कितना भी उछल लो। और तुमको मैंने कितने केस पढ़ाए वर्टिकल में? 4। कौन कौन से? पेंडुलम का, रॉड का, सर्कल का, डबल सर्कल का, और एक लास्ट में पढ़ाया सर्कल के बाहर का। बाहर वाले में क्या खास था कि बाहर वाले में अगर आप ऐसे धक्का दोगे तो कभी भी वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से चला, यहां से चला, यहां के रुका हुआ है, नहीं। बस आप एक चीज देख लेना, प्रभु के बीच में कहीं नॉर्मल 0 मत हो। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो साथ छूटेगा तो कूद जाएगा। तो नॉर्मल 0 नहीं होना चाहिए, बस दिस इज द ओनली कंडीशन। अगर नॉर्मल 0 हो गया इट विल गो ऑफ, इट नॉर्मल इज नॉट 0। तो स्लिप ना करने की कंडीशन क्या पढ़ाई बेटा? नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्लिप होने की कंडीशन क्या है कि नॉर्मल लेस देन इक्वल टू 0। कई बच्चे कहेंगे सर आप इक्वल टू दोनों में क्यों लगा रहे हो? अरे बेटा नॉर्मल 0 है तो गिर जाएगा, लेकिन मान ले नॉर्मल 0.001 है, और मान ले बेटा नॉर्मल एक बार माइनस समथिंग में है, तो इसको हम लोग 0 के केस में ही काउंट कर लेते हैं, इसलिए इसको मैं हमेशा 0 बोल रहा हूं। तो ये याद रख लो कि नॉर्मल 0 नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कहानी। फिर आप लोगों ने वो सवाल भी देखा कितनी हाइट से छोड़े ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले। तो हमें पता है कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5gr चाहिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात का जवाब दो, देखता हूं कौन बच्चा धुरंधर है। मान लो यही सवाल मैं ऐसा दे देता, मान लो ऐसा सवाल होता, और यहां से बॉडी आती और ऐसे जाती और फिर ऐसे जाती और 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 ऐसे जाती। इस सवाल में आप क्या बोलते हैं? सर इस हाइट को h मान लो। तो बोल बेटा आपको पता है कि यहां पे डबल सर्कल है। डबल सर्कल का मतलब कि यहां पर अगर उसको सर्कल कंप्लीट कराना है तो कितनी स्पीड काफी है? √4gr। बताया मैंने अभी √4gr काफी है क्योंकि इसमें कभी नॉर्मल 0 नहीं होगा। तो तुम ये बोलोगे सर हमें यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए? ½ m।
आज प्रैक्टिस इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि आज मुझे कल मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था। कल की वीडियो देखो, हाफ एम वी स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 2mgr। और हमने इसको मान लो बेटा h हाइट से छोड़ा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgr प्लस h। तो हम यही चाहेंगे ना कि जब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो तो दिस मच शुड बी इक्वल टू 2mgr। क्या इसको सॉल्व करके h नहीं निकाल लोगे? और जब यहां सिंगल सर्कल था तो हमने क्या किया था, प्रत्युषा जवाब दे। जब यहां सिंगल सर्कल था तो मैंने क्या बोला था कि सिंगल सर्कल का मतलब यहां पर जो स्पीड चाहिए शिवानी वो कितनी चाहिए बेटा, √5gr चाहिए। यहां जो स्पीड चाहिए बेटा वो कितनी चाहिए शिवानी, √5gr चाहिए। तो आप जब खेलोगे ना सवालों से तो फिर आपको डर लगना खत्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल पूछूं, बहुत मजा आएगा सर, पूछूं एक सवाल बेटा, एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं एक बार एक सवाल, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा। बस देखो मतलब नीट वाले कैसे खेलते हैं आज मुझे बताओ, बहुत अच्छा क्यों लग रहा है, सारे बच्चे बने हुए, ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को नीट की तैयारी करने वाले बच्चे मिले। नहीं तो पहले ऐसा लगता था ना बस डेमो ले रहे हैं। अरे तुम मेरा डेमो क्या लोगे, ले लिए ना भैया, कोई टीचर 10 दिन तक डेमो नहीं देता, तुम बड़े बड़े ब्रांड में चले जाओ। तो हम तो भैया, हमें तो अपनी पढ़ाई का पता है ना, तुम पढ़ लो, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि कोई टीचर एक टॉपिक अच्छा पढ़ाएगा, मैं तो पढ़ लो मुझसे, और हर टॉपिक में तेरे दिमाग की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। पहले एक सवाल सुन, ये एल लेंथ की रस्सी है और ये दीवार है, ऐसे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एल लेंथ की रस्सी और एक दीवार है। यार एक काम कर, यहां से एक एम मास को रिलीज कर, क्या कर, रिलीज, क्या कर, रिलीज, ठीक है, रिलीज कर, और इसकी हाइट h मान ले। तो बता, इफ इट इज रिलीज्ड विल इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल? क्वेश्चन क्या बेटा, विल इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल? क्या ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा? मैं बताऊं उसमें क्या है, मैं बताऊं, देख बेटा ध्यान से सुन मेरी बात। पहले यहां से ऐसे चलेगा, यहां तक आएगा, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात बता, वर्टिकल सर्कल के फंडे में मैटर करता है यहां वाली स्पीड, ये कितना है, ये तय करता है कि वो कहां तक जाएगा। अगर ये √2gl है तो यहां तक जाएगा, गिर जाएगा। √4gl है, यहां तक जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। √5gl है, यहां जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पता है। तो यहां की स्पीड कैसे निकालेंगे सर, वेरी सिंपल, v² - u² बराबर 2gh। नीचे आ रहा है, बोल बेटा यहां पे रिलीज किया है तो v² - 0² बराबर 2g। और प्यारे बच्चों ये l होगा, क्योंकि अगर ये l है तो ये पूरी हाइट l होगी, तो 2gl। तो सबको पता चल गया सर, v² = 2gl। यही बच्चा जल्दीबाजी करता है और मार खा जाता है। क्यों मार खाता है, सुनो। बच्चा जल्दीबाजी क्या बोलता है, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बात सुन, ये दीवार है बेटा, ये दीवार है बेटा। दीवार का मतलब बताऊं क्या है, यहां पर आने के बाद रस्सी का बस यही पोर्शन बचेगा, बाकी पोर्शन तो दीवार रोक लेगा। मतलब यहां पर आने के बाद सर्कल, छोटी सर्कल बनेगी। नहीं समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अरे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे ये तो दीवार है ना पागल, ये रस्सी इतनी बड़ी थी, अगर ये दीवार नहीं होता, सोच अगर ये दीवार नहीं होता तो फिर पूरा सर्कल का रेडियस बड़ा वाला आर होता। लेकिन बेटा ये तो दीवार है ना, ये तो दीवार है। दीवार का मतलब रस्सी यहां तक आएगी और यहां तक आने के बाद ये हिस्सा तो ब्लॉक हो जाएगा। तो रस्सी वाला हिस्सा जो बचेगा बेटा वो तो यही बचेगा ना, ये। तो अगर रस्सी ये है तो ये एक्सिस हो गया, और इसके अबाउट तो छोटा ही सर्कल बनेगा ना बेटा। तो इस सर्कल की बात करो ना, ये तुम जो 2gl लिखे हो, ये तो l तो बड़े वाले सर्कल का है। इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का रेडियस तो मेरे ख्याल से l - h है ना। अरे ये पूरा l और ये कितना था बोलो, h। तो यहां जो सर्कल बनेगा वो कितने रेडियस का बनेगा, l - h रेडियस का बनेगा। और हमें पता है कि सर अगर, सुन मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे तो यहां पे स्पीड होनी चाहिए √5gr। यहां r कितना होगा, l - h। कुछ लोगों के दिमाग के पर खच्चे उड़ गए।
कितना होना चाहिए बोलो? रूट कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, टेंशन ना लो। √5g L माइनस h, ये स्पीड होना चाहिए। और यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? √2gl। तो पता कैसे लगाएं कि करना क्या है? इसका जवाब दो आप। पता कैसे लगाएं कि करना क्या है? इसका जवाब दो। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, आज इतने पे सुनो बेटा मेरी बात सुन। कल की पहले टॉपिक सुन लो, एक मिनट सुनो। कल का टॉपिक क्या करें, क्योंकि सर अब सोच रहा हूं ना मैं क्योंकि देखो बेटा, अब मेरे को ना वर्क पावर एनर्जी करा लिया, कल वर्टिकल सर्कल के पावर मैंने, भाव्या तुम मेरे पावर वाली वीडियो भी देखना। भाव्या तुम मेरे को एक बार मैसेज करो भाई, तुमको वीडियो भेजता हूं। बेटा आप सब बच्चे मेरी बात सुनो, ओके एक सर। बार मैं आपको वर्कबुक का होमवर्क देता हूं, ठीक है? एक मिनट सभी बच्चे रुकना, सभी बच्चे 1 सेकंड रुको, मैं होमवर्क दे रहा हूं, 1 मिनट रुको बेटा। एक बार आप लोग निकालो वर्कबुक, रुको होमवर्क देता हूं, लिखो एक बार जल्दी से लिखो सर आप लोग। खुल जाना यार, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके देखना प्लीज, सब लोग अभी कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हाँ जी लिखो, वर्कबुक का एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में (14) से लेके 26 लगभग ये सारा वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं सर, इसमें आपको किसी एक सवाल में भी डाउट नहीं होगा, बोलोगे यार क्या पढ़ाया मास्टर ने, सारे ही सवाल खत्म हो गए। ठीक है? और बेटा एक बात बोलूं, एक दिन एक प्लान कर रहा हूं ना कि जो प्रीवियस ईयर है ना इसमें एम्स का और नीट का है ना, सोच रहा हूं क्योंकि अब तो बच्चे मेरे फाइनल से हो गए, एक दिन सोच रहा हूं ना कि सुन मेरी बात, सुन तो मेरी बात तो सुन। मेरा तरीका क्या होता है कि एक दिन ना सब लोग बैठ जाएंगे ऐसे ही कॉपी पेन लेकर के, ठीक है? रिवाइज वाइज कर लेना, और नीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट वो ले लूंगा, और एक दिन एक काम करेंगे कि सब लोग साथ साथ लगेंगे, ठीक है? मतलब रैंडमली मैं बेस्ट 30-40 क्वेश्चन छाटूंगा, सब लोग बैठ जाना और धड़ाधड़ सॉल्व करना। उससे क्या होगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कुछ भी क्वेश्चन दूंगा तुझे ये लगेगा ये तो आता है, अरे ये तो देख रखा है, अरे ऐसा तो पढ़ा रखा है, तो तेरे को क्या लगेगा भाई जो मास्टर पढ़ाता है सब आता है, तो तेरे को हिम्मत आएगी, वो भी तो जरूरी है ना कॉन्फिडेंस। तो आज का यही काम देता हूं कि आप लोग, वर्टिकल सर्कल की 2 क्लास हो गई, इसको घर पर एक बार देख के नोट्स जरूर बनाओ और ये क्वेश्चन एक बार लगा के देखो। कल की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, देखता हूं कौन सा टॉपिक कैसे करता हूं, क्योंकि अब मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ेगा ना। और बेटा सुनो, अभी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है कल मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊं। कई बच्चे कहेंगे रिलेटिव क्यों पढ़ा रहे हो? रिलेटिव इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का यूज रोटेशनल में भी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज सेंटर ऑफ मास में भी होगा, तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो कल पहले आधे घंटे, कल ½ एन आवर वर्टिकल सर्कल मोशन की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर शुरू करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। उसके पहले ये दोनों वीडियोस आप लोग देख लो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा सर। एक बार ओके के लिए हैंड रेज कर दो, सब लोग मेरे साथ अग्री हो, कल देख के आओगे बेटा? सब लोग हैंड रेज करो, ईमानदारी से हैंड रेज करो, हाँ हैंड रेज करो। साक्षी कल देख के आओगे, वेरी गुड। प्रत्युषा हाथ नहीं रेज किया, रजनी तुम लोग नहीं देखोगे बेटा? हाँ देखोगे। प्रत्युषा तू भी हैंड रेज कर ले यार, बुरा मान गई तू तो यार। हाँ इसने भी आदर, प्रत्युषा हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जवाब दे यार तुम लोग। चलो कल मिलते हैं, वीडियो 10 मिनट के बाद अवेलेबल हो जाएगी। सर। भाभी आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। बाय बेटे। सर कल मिलते हैं, कल ये सवाल पढ़ाऊंगा दोबारा, क्योंकि अब टाइम हो गया, तुमको समझ नहीं आएगा, कल करते हैं। जब मैंने